और भाई जिस हिसाब से ये बंदे ऊपर कैंपिंग कर रहे थे उस हिसाब से अगर मैं ऊपर अकेला चढ़ता तो शायद ये मेरी पेटी बनाकर ही दम लेते। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फैम्ब्रू गेमिंग। और हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहां पर इस मैच में हम लोग उतरते हैं जॉर्जो पूल की तरफ। शुरू में स्टार्टिंग में देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई उतर नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो कुछ लोग उतरे हैं हमारे साथ। हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। तो गाइस, जॉर्जो पूल में अच्छी लूट मिलने की उम्मीद आप बहुत कम रखना। यहाँ पर हमें एक मिलती है शॉर्ट गन। अब जो भी करेंगे इसी के साथ करेंगे यार। तो गाइस, यहाँ पर शॉर्ट गन से होने वाला एक मजेदार क्लच, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अबे यार कह रहा हूँ तुझे, पीछे 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 तेरी तरफ। एक और लेफ्ट आ रहा है। चलो तू यार भाई, चलो अंदर आ जाना। बॉर्ड आया पूरा, बॉर्ड हो गया। तो भाई गन देख लो, क्या है मेरे पास, बैग है बस। तो यार, क्लच पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो गाइज, इसी के साथ जॉर्जो पूल हो चुका था खाली, और अब थी जॉर्जो सिटी की बारी। हमने स्टार्टिंग में 2-3 स्क्वाड सिटी की साइड उतरती हुई देखी थी, तो इसलिए हम डायरेक्ट जॉर्जो पूल से जॉर्जो सिटी की तरफ आ जाते हैं, और वहाँ पे हमें फायर का साउंड भी सुनाई देने लगता है यार। अंदर हो गए पीछे। Bring up voice chat. क्या दिख रहा हूँ? Enemies ahead. और मैं यहाँ टीपीपी लेके थोड़ा बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे फायर का साउंड आता है और मुझे बंदों की थोड़ी बहुत पोजीशन का अंदाज़ा हो जाता है, तो मैं एकदम से चल पड़ता हूँ बिल्डिंग्स की साइड। तो गाइस, फायर का साउंड सुन के इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि 2 स्क्वाड्स में आगे मुठभेड़ हो चुकी है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। चल देते हैं बस इन्हें निपटाने। और इन बकवास बिल्डिंगों की सबसे घटिया बात यह है कि यहाँ पर पता नहीं चलता कि कौन बंदा किस कमरे में बैठ के कैंपिंग कर रहा हो, सो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है यहाँ। तो ऊपर आते ही मुझे एक बंदा दिख जाता है सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं इसे चटका देता हूँ डीपी से, और मैं इसे फिनिश करने के लिए नेड कर ही रहा होता हूँ, तभी लेफ्ट साइड से मुझे एक बहुत खतरनाक फायर आता है। अगर मैं सही वक्त पे प्रोन नहीं होता तो शायद ही मुझे घुटनों पे ला देता। और गाइज, यहाँ पे थोड़ी हीलिंग करने के बाद सीधा रश करने की बारी है अब सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर। खिला मैंने नहीं खिला। ऐसे कूद जाना। लेफ्ट वाले को मैं संभालता हूँ, वो सामने पीछे हो गया। दूसरी या तीसरी छत पे, पहली छत पे हम थे। लेफ्ट वाला बंदा कहाँ है? एक डीपी वाला कहाँ है? सामने वाला एक नौ पे, छत पे छत पे छत पे। और इसी क्लच के साथ यहाँ पर ये स्क्वाड पूरी फिनिश हो जाती है, लेकिन मेरा ऑल डेड बोलना हमारे ही टीममेट को बहुत नुकसान देने वाला है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में 4 बंदे पूरे असले बारूद के साथ कैंपिंग कर रहे होते हैं।
हट जा नीडे नीडे हट जा। ठीक है। बस पे भाई दोनों को दो पिन। कहाँ के वर्ल्ड एड बोल रहे थे तुम लोग यार? अबे दोस्त का स्क्वाड है। वो कह रहा छत पे नॉक कर दिया मैंने वर्ल्ड एड। हाँ तो इसी का तो नॉक करा था। छत पे आने लग गया। 4 बंदे बैठे हुए थे एक ही सीढ़ी के ऊपर साले। एक से फायर दे दे। और ऑल डेट सुनने के बाद हमारे भाई छत पे पेटी लूटने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन गलत ही बंदों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और हमारी अगली फाइट हो उससे पहले बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स की, जो कि कोई भी नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो स्पॉन्सर्स क्या घंटा हिलाएंगे यहाँ आकर। और मैं बग्गी लेके आ रहा होता हूँ रोज़ा की पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर मुझे साउंड भी आ रहा होता है फायर का, तो अब अकेले ही देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाकी टीममेट जो हैं वो दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे होते हैं। लाएगा पढ़ लिया वो पहाड़ी पे होगा, पहाड़ी पे। और यार मुझे लगा कि शायद सारे बंदे नीचे होंगे, इसलिए मेरा पूरा ध्यान नीचे की तरफ था, लेकिन ये बंदा ऊपर अलग ही कैंपिंग बिछा के बैठा था। और इतनी परफेक्ट एंट्री अपने टीममेट्स की शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी होगी। परफेक्ट टाइम पर आए, बंदों को ठिलाया, मुझे उठाया। लेकिन एक वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अपनी ही गाड़ी से मेरी पेटी बनने वाली है। अगर ऐसा हो जाता ना यार, तो भाड़ में गई वीडियो, भाड़ में गया कंटेंट। एनिमीज से भी ठिलूँ, अपने बंदों से भी मरूँ, मैं नहीं खेल रहा यार। पहले देखा ही नहीं वो मार कहाँ से रहा। तो ये था इस स्क्वाड का आखिरी बंदा जो छत पे बैठा हुआ था और छत पे ही बैठा रह गया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हीलिंग और लूट करने के बाद चलते हैं और बंदों की तलाश में। मेरा बंदा बिल्कुल हाँ तो उसे दिखा रहा था कि ये तेरा बंदा नहीं है। और बहुत देर गाड़ी घुमाने के बाद हमें यहाँ पर एक गाड़ी रेंडर होती है, और जब हम इस घर के पास उतर के देखते हैं तो हमें बंदों के फुटस्टेप्स भी आ रहे होते हैं। तो देखो क्या होता है। अबे एक बंदा शैक में भी है, शैक में बंदा, शैक में बंदा, शैक में दो बंदे, शैक में। क्या कर दिया यार 4 नंबर। अबे भाई मैंने ऊपर शैक में बंदे देखा, ऊपर बंदे थे, ऊपर वाले ने नॉक कर दिया। 4 नंबर ने यार किसने गाड़ी ठोकी? और हर टीम में ऐसे बंदे होते हैं जो नॉक हो जाने के बाद अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब किसने गाड़ी ठोकी कर रहे हैं। और गाइस उस मैच में सैंडविच होने के बाद हम लोग बेशर्मों की तरह दोबारा से आ चुके हैं एक नए गेम में, और यहाँ पर उतरने वाले हम रोज़ॉक में। और उतरते के साथ ही आपको गन फाइट भी देखने को मिलने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम में। बोल देते हैं इससे वीडियो अपलोड हो चुकी है तेरी। एक स्क्वाड तेरे खेलने की उतर रहा। ऊपर हूँ मैं ऊपर हूँ। वाल घर पे पहुंच जाओ। और गाइस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बिना जैकेट और टोपे के शॉटगन वालों से दूर ही रहना, क्योंकि उनकी एक गोली आपकी पेटी बनाने के लिए काफ़ी है। लगा कुछ नहीं आता। अबे ये बंदा लेटा है।
साला। I need a weapon. अरे ये क्या है? चारों तेरे यहाँ पर Watch out. और मैं यहाँ पर टीपीपी लेकर बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी हमारे भाई साहब 4 नंबर एक घर में डायरेक्ट घुस जाते हैं जहाँ पर बंदे पहले से ही कैंप कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ इनसे चिल्ला चिल्ला के मना कर रहा होता हूँ कि मत जा भाई मत जा, बंदे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट घुस जाते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा माइक ऑफ था, तो इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए जाना पड़ेगा इन्हें बचाने के लिए। यार सर तो गाइज माना कि यूएमपी एक बकवास और बेकार गन है, लेकिन यार कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तुम्हारे को रिवाइव दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाली स्क्वाड हो जाती है फिनिश, और हम थोड़ी सी लूट और हीलिंग करने के बाद निकल पड़ते हैं रूइंस में ड्रॉप की तरफ। तो अब हम 4 से 3 हो चुके हैं, क्योंकि हमारे 4 नंबर भाई ऑफलाइन हो चुके हैं और वो ऑनलाइन वापस भी नहीं आने वाले। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। प्लेयर भी चले गए। जैसा और पे भूखा आ रहा है क्या? दो प्लेयर है ऑनलाइन। तो गाइस ड्रॉप लूटने के बाद हमें 2 फ्लेयर दिखती हैं फार्म की साइड, तो देखते हैं वहाँ चल के। इसी में बंदा ऊपर इसी में बताओ। तो गाइज मेरे हाथ में स्नाइपर होना मतलब बंदर के हाथ में माचिस दे देने के बराबर है, क्योंकि इससे बढ़िया स्नाइपिंग तो शायद कोई बॉट भी कर लेगा। इधर है। Enemies ahead. वो लेफ्ट वाले नॉक है, बाहर नाउज वाला उधर वाले पीछे वाले जो घर है। मैं ऊपर चल जाऊँ। और इन बंदों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोलो मैच है और बस हम ही लोग स्क्वाड में खेल रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग घरों में कैंपिंग बिछाए बैठे थे। स्क्वाड का तो कोई नामो निशान भी नहीं है इनका।
पर है? ऊपर नहीं है, पेटी बनी हुई है। उस घर में एक नॉक कर चुका था मैं। तो इतने में मुझे आगे से BRDM का साउंड आने लगता है। शायद इनके दो लोग कल्टी मारने की फिराक में थे, तो देखते हैं इन लोगों को। 2 मिनट है। ये रहा। दोस्त के सामने उसकी पेटी बना दी। गाड़ी नो कर। गाड़ी लेके जा। गाड़ी कहाँ थी? पीछे बड़ी रोकी है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला स्क्वाड भी हो जाता है फिनिश। यहाँ पर थोड़ी बहुत मरम पट्टी करने के बाद चलते हैं और बंदों की तलाश में। यहाँ से तो काम की। बंदी ने फायर दे रहा था खड़ा होकर स्क्वाड में। चोड़ में गाड़ दे रहा था एकदम। तो काफ़ी देर गाड़ी घुमाने के बाद इन घरों में से बंदों के फुटस्टेप्स आने लग जाते हैं, तो निपटाते हैं इनको भी यार। यहाँ पर सारे नेड मैंने एक ही खिड़की से क्यों फेंके मुझे नहीं याद, तो अब घुस के ही मारना पड़ेगा। देख तो जाए मार तो सब करूँ। Enemies ahead. और पहाड़ी पर दो स्क्वाड्स में आपस में मुठभेड़ हो चुकी थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग वहाँ जाकर किल चोरी ना करें। थर्ड पार्टी हो गई, चलो। और गाइस इतनी गोलियां बर्बाद होने के बाद वो किल मेरा टीममेट चुरा लेता है और मुझे एक भी किल नहीं मिलता। किल चोरी बोलते। चलो Marked a location. किल चोरी बोलते। ऑलरेडी क्या? और ये सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमारे भाई पबजी में सिर्फ चोरी चकारी करने के लिए आते हैं। भाई क्या ही किल किया है अरे नौ बंदा मारा है। पांच चोरी नहीं कर- हिट तरफ तो हो रहा है। ये तो भी होगी किसी एम के 14 पर आ रहा है। Enemies ahead. और पहले मुझे लगता है कि बंदे शायद सामने घरों में कहीं कैंप कर रहे होंगे, लेकिन बंदे सामने खुले में सांप बने हुए होते हैं।
और यार एक आध सांप को संभालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब पूरा स्क्वाड इच्छाधारी नाग बन के लेटा होता है तो ये सब तो होता रहता है। स्मोक करो। कहाँ है? लास्ट की देना 10 होते हैं। ला, मैं कवर दे रहा हूँ। और गाइस इसी के साथ हो जाता है हमारा विनर विनर चिकन डिनर।